हेलो गाइस। आज हम किसी नए टॉपिक एंड पाइथागोरस एंड ट्रिपलेट आज हम क्लियर करेंगे। इसे हम क्लियर करेंगे वो भी मास्टर ट्रिक के साथ। एंड पाइथागोरस भी निकालने में आपको ऐसे 2 सेकंड लगेंगे। कोई भी अंक दिया होगा, अगर आप ट्रिपलेट समझ जाते हैं तो आपको पीजीटी आसान लगने लगेगी, और आप पीजीटी समझ जाते हैं तो ट्रिपलेट। पीजीटी आई होप सबको आता होगा, दैट्स उसमें लंब कड़ स्क्वायर ऐसे लगाकर आपको आता होगा। बट मैं जो आज बताऊंगा यार उसे पढ़ लो, फिर पीजीटी में वो लगाना नहीं। ऐसे देखो, साइन है लंब बटा कड़, साइन है साइन लंब बटा कड़, लीजिए 3/5 लीजिए। किससे कर दिया? ट्रिपलेट से। पहले ट्रिपलेट पढ़िए। देखो मैं समझाऊंगा पहले एक एक लेकर। देखो मैं दूसरा मार्कर भी ले लूंगा यार, क्योंकि देखो मैं समझा रहा हूं। देखो कुछ नहीं है, ट्रिपलेट एंड पाइथागोरस कुछ नहीं। देखो यहाँ पर मैं पहले क्या पढ़ूंगा, पीजीटी पीजीटी, और इधर क्या बताऊंगा, ट्रिपलेट। 10 से 5 मिनट तक आपको ऐसे रुकना है यार, बस क्लियर। ओके, पीजीटी एंड ट्रिपलेट। देखो ट्रिपलेट क्या है एंड पीजीटी क्या है, व्हाट यू नो वेरी वेल कि आई होप कि सारे लोग जानते होंगे कि पीजीटी क्या है। जानते होंगे पीजीटी, जानते हो क्या है? जैसे हमारा एक ये समकोण त्रिभुज है, ये तो हमको ये दिया रहेगा 3, ये 5। तो इसका अगर हम ये सूत्र लगा लेते हैं, ये बी सी, एसी का स्क्वायर, ये कर्ण निकालना हमको, एसी का स्क्वायर, एसी कुछ नहीं दिया है तो एसी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका 25 और 3 त्रिका 9, 25 9 कितना होता है? कितना होता है? 25 9 34 होता है, 34। और एलसी का अंडर रूट जाएगा यानी रूट 34 ऐसे निकले। और इसका वो कर देंगे, क्या करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, 17 दूना 34, नहीं रूट 34। तो ये हमारा किससे निकल गया? अब आपको लगभग इतना बड़ा करना पड़ा, मैं तो डायरेक्ट कर दिया हूं क्योंकि आप हाई स्कूल में होंगे, आई होप कि 8 में होंगे। बट इतना तो जानते होंगे यार, इतना तो जानते होंगे कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मैंने डायरेक्ट ऐड करके अगर इधर से उधर पक्षांतर करते हैं तो रूल लग जाता है। एंड यू नो वेरी वेल। ओके, पीजीटी में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती क्योंकि मैंने पीजीटी बहुत डीपली मैंने आपको बता दिया। और ट्रिपलेट समझो, ट्रिपलेट जैसे ट्रिपलेट में क्या है जानते हो? ट्रिपलेट में मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया। और जानते हो समकोण त्रिभुज जानते हो कैसे बनता है? जैसे मैं समझा दूं कि जैसे मेरा ये दोनों हाथ है और मैं ऐसे कुछ प्रकार ऐसे कुछ बना दूं, तो यहां पर अगर हम देखेंगे ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार मेरा बन रहा है। हाथ का आकार एक सीधा है और एक मतलब ऊंचाई की तरह एक सीधा है। तो अगर इसके बीच में देखेंगे हमारे हाथ दोनों के, तो इसके बीच में कुछ इस प्रकार बन रहा है। अरे एक ऐसे गया फिर एक ऐसे आया, तो यानी इस प्रकार कुछ बनना है। तो अगर ये बन जाए तो इसे कहते हैं 90 एंगल, यानी वो क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है और यहाँ पर 90 एंगल। ओके, और ये जो 90 एंगल बनता है इसी के सामने क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। दैट्स ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता, कर्ण नहीं बदलता, आधार। अगर हम कोण यहां पर मान लेंगे, इस बार मैंने यहां पर कोण माना है। देखो पहले पीजीटी के लिए करूं, देखो आया बात। तो देखो इस प्रकार मैंने 2 समकोण त्रिभुज बना लिया। ओके, 90 90 ये एंगल बनना है। ओके, देखो अगर हम एक इस बार कोण यहां पर मानते हैं, ए बी सी, और ए बी सी मानते हैं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत है। देखो इस बार कोण हम यहां पर मानते हैं, ये कोण है। मैं दूसरे मार्कर से समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि ये क्या है, हमारा कोण कोण है ना। तो अगर इसके सामने हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बट ये क्या हो जाएगा, फिर आधा। और अगर ये मानते हैं ये फिक्स रहता बस, तो फिर इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, फिर ये हमारा आधा। लेकिन ये नहीं बदलेगा, अगर इसके सामने कोण है तो यही हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? मैंने पीजीटी बहुत डीपली की। अब पीजीटी मैं आऊंगा ही नहीं क्योंकि आपको फिर ऐसा नहीं लगता। देखो ट्रिपलेट में आ रहा था। सो देखो ट्रिपलेट क्या है, मैंने यहाँ पर ए बी सी मान लिया। ट्रिपलेट जानते हो किस प्रकार निकालते हैं? ट्रिपलेट में एक अंक दिया रहेगा, ऐसे 3 दे दिया जाएगा। फिर इसके बाद मेरे को क्या करना है, ये दोनों वैल्यू ऐसे निकालने हैं ट्रिपलेट से। देखो मैं कुछ बताऊंगा, पहले मैं विषम के लिए बताता हूं। ट्रिपलेट यहां पर मैं नंबर 1 विषम के लिए देखो
हमारा अंक विषम भी दे सकता है, यानी हमारा 3 क्या है, विषम है। अब वहां पर 4 देते तो वो सम है, तो उसका ट्रिपलेट कुछ दूसरे प्रकार से निकल और इसका ट्रिपलेट कुछ दूसरे प्रकार से। ओके, तो पहले क्या है हमारा विषम। ओके, यहां पर फिर इतना मैं समझाऊंगा। फिर अभी देखो तो तुमको कितना आसान लगता है। यहां पर मैंने 3 मान लिया, फिर कुछ विषम संख्या 5 7 फिर 9 भी हो जाएगा, बस इतना ही मान दूंगा। फिर इसके बाद आप समझ जाएंगे। देखो इसको मैं यहां फिर मैं सम मानूंगा, क्या मानूंगा, सम। इसके नीचे देखो इसका मैं क्या करूंगा, 3 का क्या मैं कर दूंगा, स्क्वायर। 3 का क्या कर दूंगा, स्क्वायर, वर्ग। अब 3 नहीं, ऐसे जितना है सबका वर्ग करना है, वर्क करना है। ओके, आप एकदम माइंड इसी पर फोकस। इसका सबका वर्क करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और इसका कितना, 81 आ जाएगा। 981 हिंदी में बताता हूँ, 3 त्रिका 9, 55 25, 7 7 49 और 9 9 और 9 81। देखो 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है, कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, ठीक है ना। फिर 4 के बाद 5 आता है, 4 5 निकलिए। अब देखो इसमें समझाते हैं, 55 25 है, एक घटा दो एक बढ़ा दो। देखो एक क्या करना आपको, घटाना है और एक बढ़ाना है। तो 25 का देखो 3 त्रिका 9, यहां पर मैंने 4 5 कर दिया। ओके, इसमें क्या करना है आपको, इसको घटाओ, कितना हो जाएगा, 13 एंड 12। इसका कितना, इतना जोड़ दो, 24 फिर 25 25 है, फिर इसका 41 40। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, दैट्स इन योर प्रॉब्लम। देखो अब मैं समझाता हूं। जैसे यहां पर 49 था, 25 है और क्या है, देखो ये हमारा जो है, देखो आपको यहां पर क्यों नहीं समझ में आया मैं बताता हूं। यहां पर और सबका मैं आप अभी तो समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे। देखो यहां पर आपको 3 का क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि ये एक ओड नंबर है। 3 क्या है, एक ओड नंबर है, ये खुद से डिवाइड होगा और ये 1 से डिवाइड होगा, राइट। तो ये ओड नंबर है, तो ओड नंबर का जो अगर ट्रिपलेट निकालते हैं तो उसमें जैसे यहां पर मेरा 3 का ट्रिपलेट निकालना मेरे को, तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि 3 के बाद 4 आता है, फिर इसके बाद 5 आता है। ओके, तो यहां पर इस प्रकार 3 का लिखते हैं, अदरवाइज नहीं और नहीं लिखते, बस केवल 3 का आपको याद कर लेना, फिर और मैं समझा। यहां पर 49 देखो, यहां पर देखो 2 अंक जोड़ना है आपको, 2 अंक। जैसे यहां पर 5 मैंने माना था, अब 5 55 25, तो यहां पर मैंने 13 नहीं यार, ये तो यहां पर मैंने 24 माना और 25 मान लिया। ऐसे 2 का जो मतलब जोड़ना आपको, तो यहां पर 12 हो जाएगा, यहां पर 13। आपको 81 है, फिर 81 40 से फिर जुड़ता 3 41। फिर अदरवाइज कुछ है, घटाना है बढ़ाना है, बस बस इतना ही आपको करना। ये मत क्लियर करो, इसका वर्क करोगे 41 से। देखो मैं कुछ और लेता हूं, इसका 121, अरे 121 11 का नहीं होता, 121 देखो 121 60 दुन्ना 120, तो 60 दुन्ना यानी एक ज्यादा बचा तो 60 दुन्ना करना है, फिर उसका जैसे कुछ बच जाए फिर उसका क्या करना, आधा करना। जैसे यहां पर था 24, क्या 24 दुन्ना 48, एक ज्यादा है तो यहां पर 25 कर दिया। अब तो क्लियर होगा यार, अब कितना डीपली में बताऊंगा। ओके, तो अब क्लियर हो गया होगा। अब सम भी बताना है, क्योंकि सम ज्यादा डिफिकल्ट है यार, हल्का सा इसमें लॉन्ग करना पड़ेगा, बट और सम भी कुछ नहीं है। देखो सम क्या है, सम में मैं क्या लेता हूं, 1 2 3 4। देखो मैं आपको अंक जो है मैं दैट्स इंग्लिश में ही बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे को उसमें ही बेटर लगता है। देखो सम फिर क्या मैं लूंगा,
नंबर 1 लूंगा, 2 ले लो, 2 नहीं लेता, 2 ही ले लेता क्योंकि आपको फिर यार नहीं 2 नहीं लूंगा क्योंकि इसका अगर हम निकालते हैं त्रिपेट तो ये रूट में आने लगता है, अप्रॉक्स इसका 141 आ जाएगा। सो ये नहीं इसका आंसर। अगर इसका आधा करेंगे अप्रॉक्स 141 हो जाएगा एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। 4 लेता हूं, 4 के बाद कितना 4 5 5 क्या और नंबर है, फिर 6 आ जाएगा हमारा, यहाँ पर मैंने 6 नहीं, फिर 6 7 8 हमारा सम नंबर है, फिर 9 10 हमारा सम नंबर। देखो इसका क्या करना है, आपको वर्क करना, वर्क करना। अब देखो इसमें थोड़ा बड़ा रहेगा, यही ना समझो यार, अगर सम और ये दोनों एक ही होता तो हमारा लगभग 10 से 15 मिनट तक वीडियो बन जाएगा। 15 मिनट तो मिनिमम 15 मिनट, क्योंकि अभी लगभग 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए तो 15 मिनट तक हो जाएगा। ओके अभी बस यही क्लियर कर दूं, फिर आपको बस इसका अंतर बता दूं। तो 4 चौक कितना होता है, 16 होता है, 6 का हाथ 36 होता है, इसका 81 हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा ना। अभी इसका ट्रिक बता दूंगा, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। फिर इसका क्या करना, आपको आधा हाफ करना है। जैसे आप 60 गुड़े उस 16 गुड़े 1/2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो मैंने यहां पर डाला 8। ओके फिर इसका हाफ करेंगे तो 18, अरे 18 गुना 36, फिर इसका हाफ करेंगे और इसका फिर हाफ करेंगे तो इसका तो हो जाएगा, हाँ ओ सॉरी यार 64 होगा, 8 का 64 होगा, मैंने किया नहीं किया। तो 64 का हाफ क्या होता है 32, फिर इसका हाफ क्या होता है 50। देखो इजी यार, इजी इजी आपको भी लगने लगे। देखो कितना गुना होता है, 4 गुना 8, कितना होता है। देखो एक ओड लेना है, एक ओड लेना है आपको, मतलब एक सम भी सम लेना, एक सम लेना। तो इसमें अगर एक सम लेंगे तो 4 कितना 8 है, तो एक सम कितना जुड़ जाएगा 3, 4 है, 4 से एक कम करिए 3 हो जाएगा, फिर 4 से एक ज्यादा करिए 5, ठीक 6 36, यहां पर कितना 18। ओके 18, तो इसमें आपको क्या करना है 9 7 16, सॉरी यहां पर 18 और दैट्स क्लियर यार, 18 9 10 8 10 8 जोड़ लेना आपको ना। फिर इसका कितना हो जाएगा 10 8 हो गया था, फिर 15 एंड 17 जोड़ लीजिए, फिर इसका क्या हो जाएगा 15 का 50 का हो जाएगा 15 में वो तो 15 होता है, 50 का क्या हो जाएगा एंड कितना 24 एंड 26, एक ज्यादा एक कम। देखो मैंने सम में किया है, एक कम 2 ज्यादा, फिर यहां पर मैंने 10 लिखा था, पहले ये ऊपर लिखा, ये 8 जो है मैं ऊपर लिख, फिर 10 मैंने फिर 15 लिखा 2 ज्यादा कर दिया 17, 24 लिखा 2 ज्यादा कर दिया 26। आपको इसे 25 दुन्ना, देखो अब मैं ट्रिक बताता हूं, ट्रिक सीखो बस। 9 दुन्ना 18, 9 दुन्ना 18, तो 9 आया, 9 से एक कम कर दीजिए 8 हो जाएगा, हमेशा और एक ज्यादा कर दीजिए 10, मैं भी सब 32 है, 16 दुन्ना 32, 16 से एक कम करिए 15 और 16 से एक ज्यादा करिए 17, 25 दुन्ना 50, 25 से एक कम करिए 24 और एक ज्यादा करिए 26। अब तो कतई नहीं होगी यार, कोई भी नहीं, देखो कैमरे में आ रहा है क्या आ रहा, तो अब तो कुछ नहीं है डिफिकल्टी होगी यार, इतना डीप में मैंने बता दिया तो अब तो क्लियर ना। अब देखो सम और विषम क्लियर हो गया। देखो इसमें मैं कुछ बताने वाला था, कितना होता है 5। देखो इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैंने बताया था कि इसका पहले दुगुना कर लेना है। अब देखो मैं इसे भी डीपली कर देता हूं। देखो जैसे यहां पर है 9,
तो अगर 9 का निकालते हैं तो 4 गुना 8, 4 गुना 8, तो 8 से हमारा क्या है, एक ज्यादा है, यानी यहाँ पर 5 कर देंगे। देखो यहीं पर फिर 12 गुना 24, तो 12 है, फिर 12 से एक ज्यादा 13 हो जाएगा। दुन्ना करिए जिसका, अच्छा यहाँ पर 24 है, 24 दुन्ना 48, और 24 से एक ज्यादा है तो 25। देखो अब आपको निकालने में देखो अब नहीं होगी, जैसे हमको यहाँ पर 3 दिया था, अब हमको यहाँ पर पाइथागोरस में आपको अब आपको निकालना पड़े तो 3 दे दिए, तो 3 हमारे यहाँ, तो 3 का क्या निकल जाएगा, 4 5 आ जाएगा। अब तो भैया ही क्या, ये तो मैंने बहुत वो पढ़ लिया, ये ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट को आपको बहुत डीपली में ट्रिक से बता दिया, मास्टर ट्रिक समझे, क्योंकि मैं जो लाता हूँ एजुकेशन आपको करवाता हूँ मास्टर ट्रिक के साथ। दैट्स अगर अदरवाइज कुछ डिफिकल्टी होती है तो कमेंट में बताना, मैं उसको फिर से लाऊंगा, बट आपको अब नहीं डिफिकल्टी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत डीप में क्लियर करवा दिया आपको। एंड पाइथागोरस भी मैंने डीप में बता दिया कि यहाँ पर क्या होगा, ये कहाँ पर, ये कहाँ पर लंब होगा, कहाँ पर। अब देखो मैं इसको इंग्लिश में बताता हूँ, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसे पैरेलल, इसे बेस बोलते हैं। दैट्स क्लियर ना, ओके। इसमें भी हाइपोटेनियस पैरेलल, तो आप इसके सॉल्व ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं वीडियो कर। तो आई होप कि आपको मैं जितना टॉपिक आज मैंने समझाया वो भी क्लियर हुआ, और भी आपको मजेदार वीडियो देखना तो आप कमेंट में बताना, मैं लेकर आऊंगा। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और मैथ का चाहे जो क्वेश्चन हो कमेंट में